गुड मॉर्निंग। मैं अलका सिंह, DED SCHI सेकेंड ईयर 4th सेमेस्टर को पेपर 10, जिसका नाम है फैमिली, कम्युनिटी एंड हियरिंग इम्पेयर्ड चाइल्ड। आज मैं आप लोगों को यूनिट 1 का 1.2 पढ़ाऊँगी। 1.2 है इम्पोर्टेंस ऑफ फैमिली इन्वॉल्वमेंट एंड सपोर्ट। परिवार की सहभागिता एवं सहयोग का महत्व दिव्यांग बच्चों के प्रति। जैसा कि हम सभी लोग जानते हैं, बच्चे की प्रारंभिक शिक्षा घर में ही होती है। परिवार में सीखी गई बातों पर बच्चे का भावी जीवन निर्भर रहता है। उसके प्रारंभिक अनुभव उसकी समस्याओं के आधार बन जाते हैं। माँ का बच्चे पर सीधा और सबसे पहला प्रभाव पड़ता है। माँ के प्रभाव के पश्चात बच्चे पर पिता, दादा दादी, चाचा चाची, भाई बहन व घर के अन्य सदस्य तथा घर में आने जाने वाले लोग अपने व्यक्तित्व का प्रभाव छोड़ते हैं। बच्चा घर में जाने अनजाने में जो कुछ सीखता है, उससे उसके परिवार की परंपरा, सभ्यता और रुचि का बोध होता है। कुछ परिवार अपने श्रवण बाधित बच्चे की शिक्षा और व्यवहार कुशलता के लिए अच्छा वातावरण तैयार नहीं कर पाते हैं, जिससे बालक या बालिका का विकास सही दिशा में नहीं हो पाता है। घर में अच्छा वातावरण न होने के कई कारण हो सकते हैं, जैसे घर की आर्थिक दशा व स्थिति ठीक नहीं होती है तो श्रवण बाधित बच्चे के लिए उपयुक्त शैक्षिक सुविधाएं जुटाना कठिन हो जाता है। इसके अतिरिक्त कुछ माता पिता जानते ही नहीं हैं कि उनके श्रवण बाधित बालक या बालिका के विकास के लिए कैसा वातावरण होना चाहिए। इसलिए वे बच्चे के विकास के लिए अच्छा वातावरण तैयार नहीं कर पाते हैं। कुछ परिवार में पर्याप्त सुविधाएं होती हैं, जिससे बच्चे को अच्छी दिशा में व्यवहार करने की प्रेरणा मिलती है। कुछ परिवारों में भावनात्मक लगाव इतना कम होता है कि वे बच्चे के लिए अच्छा वातावरण देने पर ध्यान ही नहीं देते। घर का वातावरण स्वास्थ्य की दृष्टि से अच्छा होना चाहिए। घर में शुद्ध हवा आती हो, शुद्ध पानी की व्यवस्था हो तथा संतुलित आहार भी मिलता रहे। अभिभावकों को बच्चे की रुचियों एवं क्षमताओं को जानना चाहिए, विशेष रूप से जब बालक या बालिका किशोरावस्था में प्रवेश करने लगे तो उनकी विशेषताओं का अध्ययन करना आवश्यक है। उन्हें जो रुचिकर हो या लगे तथा जो वे अपने क्षमता के अनुसार कर सकें, उसको चुनने में उनकी
सहायता की जाए। अपनी इच्छा बालक या बालिका पर बिल्कुल न लादें। इस अवस्था में श्रवण बाधित बालक या बालिका अपनी जिज्ञासा को संतुष्ट करने के लिए प्रश्न पूछते हैं। घर के लोगों को चाहिए कि बच्चों के प्रश्नों का सही उत्तर दें। बच्चों को डांटा न जाए। ध्यान दिया जाए कि बच्चा इस समय मानसिक दृष्टि से विकास की दिशा में होता है। यदि हमने उसके किसी प्रश्न का उत्तर दिए बिना डांट दिया तो वह हतोत्साहित व निराश हो जाएगा और उसका बौद्धिक विकास अवरुद्ध व रुक जाएगा। बच्चे में अच्छे चारित्रिक गुणों के विकास के लिए अभिभावकों को घर का वातावरण उचित बनाना होगा और वे स्वयं कोई ऐसा आचरण न करें जो इनके चारित्रिक गुणों के विपरीत हो। अगला हेडिंग है श्रवण बाधित बच्चे की शिक्षा में परिवार का सहयोग। श्रवण बाधित बच्चे की शिक्षा कभी भी उचित ढंग से नहीं हो सकती जब तक कि परिवार का सहयोग न प्राप्त हो। एक विद्यार्थी शिक्षा के लिए विद्यालय जाता है, परंतु वह वहाँ 24 घंटे में से केवल 5 या 6 घंटे ही व्यतीत करता है। शेष समय उसका घर पर ही व्यतीत होता है। अतः बच्चे पर घर का जो प्रभाव पड़ता है उसकी अपेक्षा किसी संस्था या विद्यालय का प्रभाव कम पड़ता है। यही कारण है कि शिक्षा प्रदान करने में तथा उनका सर्वांगीण विकास करने में परिवार का सहयोग अति आवश्यक है। इसमें पहला पॉइंट है जीवन की वास्तविकता से परिचित कराएं। परिवार वालों को श्रवण बाधित बच्चों का ध्यान कामकाज की ओर आकर्षित करना चाहिए, जिससे वह जीवन की मूल आवश्यकताओं के संबंध से अवगत हो सकें। परिवार में दुख सुख, निराशा, समस्या इत्यादि सब आते रहते हैं। यह सब बच्चों को जीवन की वास्तविकता से परिचित कराते हैं, परंतु यह सदैव याद रखना चाहिए कि घर का वातावरण इतना क्लेशपूर्ण न हो कि बच्चे को प्रसन्नता का अनुभव ही न हो। दुख का अनुभव जीवन को समझने के लिए आवश्यक है, परंतु यदि बच्चे कभी भी आनंद का अनुभव न करें तो ऐसे घरों से घृणा करने लगेंगे। घर का दुखमय वातावरण
बच्चों को मानसिक दुख से परिचित करा देता है। यह भी ठीक नहीं है कि बच्चे को दुख के निकट ही न आने दिया जाए। ऐसे बच्चे बड़े होकर जब जीवन की वास्तविकता से परिचित होते हैं और उन पर कोई विपत्ति आती है तो वे उस विपत्ति का सामना करने योग्य नहीं होते हैं और जितना अधिक कष्ट नहीं होता है उससे अधिक वे मानसिक दुख से पीड़ित हो जाते हैं। इसमें अगला पॉइंट है धर्म की शिक्षा प्रदान करना। बच्चे के परिवार को धर्म की शिक्षा प्रदान करने का विशेष उत्तरदायित्व ग्रहण करना चाहिए। बच्चे को अपने कर्तव्यों तथा उत्तरदायित्वों के प्रति जानकारी प्राप्त होनी चाहिए। उनमें दया, सहानुभूति, दान इत्यादि की भावना भरनी चाहिए। परिवार में बच्चे को प्रार्थना करना, पूजा करना इत्यादि सिखाया जाना चाहिए। अगला पॉइंट है चरित्र निर्माण में सहयोग प्रदान करें। इसमें कोई संदेह नहीं कि बालक या बालिका के चरित्र का निर्माण घर से ही प्रारंभ होता है। विद्यालय में तो बच्चा बाद में आता है। जीवन के कई वर्ष तो वह परिवार के साथ व्यतीत करता है जहाँ उसके चरित्र की नींव पड़ती है। जब तक वह विद्यालय जाने योग्य नहीं होता है बहुत कुछ उसका चरित्र निर्माण हो चुका होता है। यदि परिवार के सभी लोग आदर्शवादी हों, एक दूसरे के संबंधों में अच्छा व्यवहार प्रकट करते हों, सत्य बोलने वाले हों, तो बच्चे के चरित्र का निर्माण अत्यंत सरलतापूर्वक हो जाएगा। अगला पॉइंट है बौद्धिक विकास में सहयोग प्रदान करें। श्रवण बाधित बच्चे के परिवार का वातावरण उसके ज्ञानात्मक विकास में सहयोग दे सकता है। परिवार में निर्धनता के कारण बच्चे को अच्छी पुस्तकें नहीं मिल पाती हैं, जिससे उनके ज्ञानात्मक विकास पर प्रभाव पड़ता है। परिवार को चाहिए कि वो बच्चे के ज्ञानात्मक विकास में सहयोग प्रदान करें। इसमें अगला पॉइंट है रुचियों को प्रोत्साहित करें। परिवार के लोगों को श्रवण बाधित बच्चे के अच्छी रुचियों के प्रति प्रोत्साहित करना चाहिए और बुरी व खराब आदतों व वस्तुओं के प्रति रुचि उत्पन्न होने ही न दें। तो एक अच्छा परिवार शिक्षा में सहयोग प्रदान कर सकता है। घर में यदि माता पिता झगड़ालू हैं तो बच्चा उन्हीं बातों को सीख लेता है। बहुत से माता पिता बच्चे को बहुत मारते पीटते हैं और जब बच्चा विद्यालय जाता है और आपस में
जब उसके साथ ऐसा होता है तो बच्चा उसमें रुचि लेने लगता है। बहुत से माता पिता बच्चे को ज़बरदस्ती पढ़ाने बैठा देते हैं, जिससे बच्चा पढ़ने में रुचि भी नहीं लेता है और माता पिता से भी रुष्ट हो जाता है। अगला हेडिंग है शारीरिक विकास की ओर उचित ध्यान देकर। शिक्षा द्वारा बच्चे का सर्वांगीण विकास किया जाता है, पर बिना शारीरिक विकास के द्वारा दूसरा विकास संभव नहीं है। यदि बच्चे को घर में संतुलित भोजन मिले, घर का वातावरण अच्छा हो, आसपास खेलने कूदने इत्यादि की सुविधाएं हों तो बच्चे का शारीरिक विकास सुगमता से हो जाता है। अतः परिवार को चाहिए कि बच्चे के शारीरिक विकास के लिए सहयोग प्रदान करें। अगला पॉइंट है स्वतंत्र वातावरण प्रदान करना। परिवार वालों को श्रवण बाधित बालक या बालिका को कठोर नियंत्रण में न रखकर उसे स्वतंत्रता प्रदान करनी चाहिए, जिससे बच्चे का विकास सही दिशा में हो। आज मैंने आप लोगों को श्रवण बाधित बच्चे के प्रति परिवार की सहभागिता एवं सहयोग के महत्व को बतलाई हूँ। अब आप लोगों को असाइनमेंट के तौर पर एक प्रश्न दूंगी। प्रश्न है, श्रवण बाधित बच्चे के प्रति परिवार की सहभागिता एवं सहयोग के महत्व को बतलाइए। आप लोग पूरे टॉपिक को अच्छे से पढ़ें और उसका उत्तर और प्रश्न का उत्तर लिखकर ग्रुप में सेंड कर दीजिए, जिससे उत्तर की जांच अच्छे से हो जाए। धन्यवाद।